हेलो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए व्यापारी का पतन और उदय। वर्तमान नगर शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासन बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम आदमी से लेकर राजा तक सभी बहुत बाद व्यापारी की लड़की की शादी तय हुई। इसी खुशी में व्यापारी ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज समारोह में उसने राजा से लेकर राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किए। समारोह में राजघराने के काम करने वाले सेवक भी आए, जो गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में व्यापारी उस सेवक का अपहास कर समारोह में भगा देता है। इससे सेवक को शर्मिंदा महसूस होती है और व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे में सफाई कर रहा था तो उस समय राजा कच्ची नींद में होता है। सेवक मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। सेवक बोलता है, व्यापारी इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा नींद से उठ जाता है और सेवक को कहता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा? सेवक तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैं रात में सो नहीं पाया, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उससे मन में व्यापारी के लिए शक पैदा हो जाता है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगवाकर उसके अधिकार को कम कर दिया। अगले दिन व्यापारी किसी काम के राजमहल में आता है तो उन्हें पहरेदार दरवाजे पर रोक देते हैं। पहरेदार का यह व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य होता है। वहीं पास के खड़ा राजा सेवक से जोर से हंसने लगता है और पहरेदार से कहता है, तुम्हें पता नहीं तुमने किसे रोका है? यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता है। मुझे अपने भोज समारोह में निकलवा दिया था। सेवक की इन बातों को सुनकर व्यापारी को सब समझ में आ गया। वह उससे सेवक से मांगता है, साथ ही उस सेवक को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करता है। व्यापारी ने सेवक को बड़े निमंत्रण भाव से भोज कराया और कहा कि उस दिन जो भी किया वो गलत है। व्यापारी सम्मान पाकर सेवक खुश हो गया और कहता है, आप परेशान नहीं हो, राजा से खोया हुआ सम्मान आपको जल्दी वापस दिला। उसके अगले दिन राजा जब कच्ची नींद में होता है तो सेवक कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, ये भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं कि गुसल खाने में स्नान करते ही खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा नींद से उठकर सेवक के क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो। राजा के क्रोध को देखकर सेवक पैर में गिरकर माफी मांगता है। कहता है, महाराज, रात को मैं ठीक तरह से नहीं सोया था, इसलिए कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूँ। फिर राजा सोचने लगता है, अगर यह सेवक मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो क्या व्यापारी के बारे में झूठ नहीं बोल रहा होगा। अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उसने छीने हुए सभी अधिकार वापस कर दिए। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने का एक दिन खुद भी अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, इनके कमेंट भी करें, और अगर ऐसी कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।